टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था? तो डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1936 बर्लिन, 1968 मैक्सिको, 1900 पेरिस और 1924 पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1968 मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL को मान्यता दी? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 10 सितंबर 2008, 20 सितंबर 2008, 20 अक्टूबर 2008, 2 सितंबर 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 सितंबर 2008। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग जो सुषुप्त करती है, डायूरेटिक, नार्कोटिक, सेडेटिव, स्टिम्युलेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेडेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, डोपिंग परीक्षण में जांच की जाती है। तो डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है? रक्त की, रक्त एवं मूत्र की, बलगम एवं लार की, बलगम एवं लार की, उपर्युक्त सभी की। तो इसमें अगर रक्त की देख ले तो रक्त परीक्षण में रक्त की तो जांच की नहीं जाती है, और बलगम एवं लार इसकी भी जो जांच नहीं की जाती है। ठीक है, इसकी जांच किस में की जाती है? खांसी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्त एवं मूत्र की। तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1999 में। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में हुई थी। स्थापना जो 1999 में की गई थी, और जो स्थापना जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? चार ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। कार्ल लुइस, रिक डेमोन, वेन जॉनसन, डियोगो मैराडोना। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और TGT और KBS जो है, जो पिछली भर्ती जो हो चुकी हैं उसमें जो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, कार्ल लुइस। अब कार्ल लुइस जो है, इनके ऊपर जो डोपिंग का जो है डोपिंग दोष, यानी खिलाड़ी जो डोपिंग का दोषी नहीं था ये। ठीक है, और बेन जॉनसन है जो, इनके ऊपर जो प्रतिबंध जो लगाया गया था 1988 को लगाया था, 1988। और डियोगो मैराडोना, इनके ऊपर प्रतिबंध जो 2 बार
लगाया गया था, एक बार जो 1991 और दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया था वो है 1994 ईस्वी में लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल लुईस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन डोप मादक औषध के वर्ग में नहीं आता है? एर्गोजेनिक सहायक, कफीन, निकोटीन, ऊपरी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका क्या है? राइट आंसर है, निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, FIMS का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी। सेकंड है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स। थर्ड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिको स्पोर्टिव। और फोर्थ है इसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। और इसे फ्रेंच में जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिसिन ड्यू स्पोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जो दवाइयाँ पेशियों का परिमाण बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं वे हैं कफीन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, कोर्टिको स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। इसमें होता क्या है, यानी खिलाड़ी की मांसपेशियों में ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, खिलाड़ियों की मांसपेशियों में ताकत बढ़ जाती है और सहनशीलता में बढ़ोतरी होती है और खिलाड़ी मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, खेल दवाई क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है। पोषण और आहार, चोटों से बचना और उसका इलाज, तैयार करना और प्रशिक्षण, खेल की अभिवृद्धि में सहायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खेल की अभिवृद्धि में सहायक। क्वेश्चन नंबर 10, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिम्नास्टिक करने वाले तथा नृत्य करने वाले। सेकंड है तैराक तथा गोताखोर। और थर्ड है तीरंदाजी तथा निशानेबाजी। फोर्थ है बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीरंदाजी तथा निशानेबाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार, जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है दर्द विरोधी दवा के रूप में। सेकंड बल को बढ़ाने वाले।
थर्ड है एर्गोजेनिटिक दवाएं, और फोर्थ इसमें है हेलिसिनेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दर्द विरोधी दवा के रूप में। तो इसमें क्या होता है, यानी अफीम या अफीम के पौधे जो औषधीय पौधे होते हैं, इसका प्रयोग नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकारों में से एक है, जिसमें खिलाड़ी द्वारा सेवन करने से पीड़ा की अनुभूति कम करने में लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेक डाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोटामाइन, बी विटामिन, रिबेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है, ग्लूटामाइन। और ग्लूटामाइन का जो है दूसरा नाम भी है ग्लूटामाइंड, ये है ग्लूटामाइंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एब्यूसर, पैरामाइडिंग, साइक्लिंग, स्टैकिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरामाइडिंग कहते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे एनक्लाउजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना तथा हवा को शुद्ध करना आदि किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है या जान जाता है? फर्स्ट इसमें संरोधन, सेकंड बदलना, फोर्थ घुलना, और फोर्थ इसमें है लेजिस्लेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संरोधन हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष में की गई थी। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 1995, 2000, 2005, 2010। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। इसका जो है राइट आंसर सी है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन जो है वर्ष 1999 में किया गया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA की स्थापना 2005 में हुई। इन एजेंसियों का मूल उद्देश्य खेल के वातावरण का स्वस्थ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थूक, यूरिन, मूत्र, रक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है 2 चीज़ों के जो है नमूने इसमें लिए जाते हैं, मूत्र और रक्त। सी और क्या है, डी, दोनों इसमें राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज़्यादा जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं,
शराब, थियोफिलिन, थियोब्रोमिन, अमीनो अम्ल। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज़्यादा जिम्मेदार है, वो है शराब। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? ए इसका राइट आंसर है, शराब। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन हैं, चीन, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। और अफीम के उत्पादन में जो है इसका दुनिया भर में जो है सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, अफगानिस्तान दुनिया भर में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 19, है इसमें, शराब एक प्रकार का है, मेथाम्फेटामाइन, CNS उत्तेजक है, CNS अवसादक है, MDMA है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CNS अवसादक है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? अवसादक है। क्वेश्चन नंबर 20, 2 या 2 से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है, इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें, सहक्रियाशीलता, औषधि, यथेष्ट, विरोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहक्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 21, एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक प्रतिबंधित दवा कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें, सकारात्मक रवैया, लीन बॉडी मास, एकाग्रता की क्षमता, स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीन बॉडी मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पट्ट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाईं बांह ऊपर की ओर और बाईं बांह बगल में रखना, इसके बाद दाईं बांह को सिर के ऊपर बाईं ओर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना और फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना, यह व्यायाम विकृत के लिए लाभदायक है। फर्स्ट है इसमें काइफोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर, नॉक नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, काइफोसिस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? डेक्स्ट्रॉन, एरिथ्रोपाइटिन, स्टेनोजोलोल, प्रोबेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है, क्या है? सी, स्टेनोजोलोल। धन्यवाद।